नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक का व्यू से। ये बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका लगभग सारा राज्य में आता है बाबू, हर साल आता है। यूपी में भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है, झारखंड में भी बहुत बार आया है, क्लियर। और इस टाइप का खाली नंबर चेंज करके हमेशा क्वेश्चन देते रहता है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से सीख गए, मतलब 1-2 मार्क्स आपको पॉलिटेक्निक के एग्जाम में कन्फर्म है, क्लियर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उस टाइप का मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूंगा। देखो बाबू, बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में जो क्वेश्चन आया है आपको मैं कॉर्नर में दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सा बोला बाबू कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, और एक स्क्वायर है मतलब वर्ग है, और दोनों का पेरीमीटर बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन बोला बाबू। बोला कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब जिसका तीनों साइड बराबर हो, समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों साइड बराबर हो, उसी को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। और एक स्क्वायर है, वर्ग। स्क्वायर का मतलब बाबू जिसका चारों साइड बराबर हो और 90 डिग्री भी हो सारा, ठीक है। तो इसका चारों साइड बराबर है बाबू, ठीक है। और इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर बराबर है। पेरीमीटर बराबर का मतलब बाबू इसका जितना चारों साइड का जोड़ोगे ना और इसका तीनों साइड को जोड़ोगे वो बराबर होना चाहिए। पेरीमीटर का मतलब परिमाप होता है बाबू। जैसे अगर इसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है तो ये तीनों को साइड को जोड़ोगे तो 40 ही होना चाहिए। अगर ये चारों साइड का पेरीमीटर 50 है तो इसका भी तीनों साइड का जोड़ 50 होना चाहिए। यही बोलता है बाबू, पेरीमीटर दोनों का बराबर है। और इसका डायगोनल, इसका विकर्ण जो है वो दिया हुआ है। इसका ये डायगोनल दिया हुआ है 6√2 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना बाबू, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। तो बहुत बच्चा लोग को लगेगा इस तरीके तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, बहुत लोगों को लगेगा, बहुत लोग तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अब बहुत लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे और हम लोग इसको देख कर आंसर करने सीखेंगे एकदम तुरंत। देखो कैसे, फिर से क्वेश्चन को समझना। एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज है, और एक स्क्वायर है, वर्ग है। वो दोनों का पेरीमीटर बराबर है, दोनों को परिमाप जो है वो बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर जो है इसका विकर्ण डायगोनल दिया हुआ है 6√2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है। अगर आगे क्वेश्चन और भी घुरा सकता है, स्क्वायर का एरिया बता दो, तो फिर तो ट्रायंगल से कोई मतलब रहेगा नहीं। चलो, तो ये क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करते हैं, डील करते हैं वो समझो। अच्छा एक बात बताओ बाबू, आपको पता है स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, तो ये 6√2 है तो ई और ई कितना होगा मालूम है आप लोग को? पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, या तो सिंपल मेरा ट्रिक समझो कि ये 6√2 है तो ये 6 होगा, तो ये भी 6 होगा। अगर ये 10√2 है तो ये 10 होगा। पाइथागोरस से हम लोग निकाले हुए हैं बाबू। तो ये 6√2 है ना, तो ये 6 होगा। उल्टा अगर ये 10 है तो ये 10√2 होगा, ये 15 है तो ये 15√2 होगा, क्लियर। तो ये 6√2 है तो तय बात ये 6 होगा। अब जल्दी से बताना बाबू, ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ जल्दी बताओ तो? ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो टोटल साइड कितना हुआ? 6, 6, 6, 6, 4 बार है तो 24 सेंटीमीटर हुआ पेरीमीटर। ये स्क्वायर का पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब सब साइड को जोड़ दो बाबू, डायगोनल को नहीं जोड़ना है ना, चारों साइड को जोड़ दो, 24 सेंटीमीटर। अब बोला क्या था कि ये दोनों का पेरीमीटर सेम है, इसका मतलब इसका भी पेरीमीटर 24 cm होगा, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर सेम बोला है। अब तुम खुद बताओ बाबू, तीनों साइड बराबर है और तीनों का जोड़ दिया हुआ है 24, यानी हर एक साइड कितना कितना होगा? 8-8 सेंटीमीटर होगा।
यानी ये भी 8 cm होगा, ये भी 8 cm होगा और ये भी 8 cm होगा। क्लियर? मतलब इस 6√2 से ही निकाले 6, तो टोटल साइड हो गया 24, पेरीमीटर हो गया 24। तो भाई इसका भी पेरीमीटर 24 है, तो इसका एक साइड कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो अब मेरा साइड निकल गया। अब तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बाबू, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसमें दिक्कत क्या है कि हाइट तो दिया हुआ नहीं है बाबू, परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ है, तो आप हाफ बेस इनटू हाइट यहां पर नहीं लगा सकते हो। तो फिर क्या लगा सकते हो, एक फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ा था, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एक पढ़ा था, ये भी यूज कर सकते हो। और नहीं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया गया है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है डायरेक्टली निकालने का। √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड इसका कोई भी एगो ले लो। अब भाई इक्विलैटरल है तो सारा साइड तो सेम ही होता है, एगो कोई भी साइड ले लो, 8 सेंटीमीटर, तो साइड का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 साइड का स्क्वायर। तो 4 से 8 कट गया के बार में बाबू, 2 बार में, 2 8 16, √3 से गुना कितना आया 16√3 सेंटीमीटर में है, तो एरिया सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। यही आंसर है बाबू, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसमें टाइम लग गया, इतना प्रोसेस करना पड़ा। बाबू कुछ होने लगेगा टाइम, सिखाने में हमको टाइम लगा। तो ये बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, इसका आंसर होगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपको इस पे बेस्ड एक आधो क्वेश्चन कराता हूं और देखो कितना जल्दी तुम बना सकते हो, ये समझना है ना, बहुत इजी में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं बाबू। हाँ, एक दो क्वेश्चन इसी पे मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में आया था, अब ये मैं प्रैक्टिस करने के दे रहा हूं। सपोज करो ये डायगोनल जो दिया हुआ है वो 9√2 सेंटीमीटर है। फिर से सुनो, क्वेश्चन सेम है, एक समबाहु त्रिभुज है और एक वर्ग है, दोनों को परिमाप बराबर है, इसका विकर्ण दिया हुआ 9√2 सेंटीमीटर, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इंग्लिश में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। अगर स्क्वायर का डायगोनल 9√2 सेंटीमीटर है तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो जल्दी बताओ, ये 9√2 है तो ये कितना होगा बाबू, 9 होगा, 9 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत? अब जल्दी बताओ, ये 9 तो चारों साइड 9, 9 9 9, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, 9 चौके 36 सेंटीमीटर, तो इसका भी पेरीमीटर 36 होगा। तो जल्दी बताओ तीनों साइड कितना होगा, 12 cm का होगा। कितना फास्ट बनेगा भाई, ये 36 है, अरे 9, ये भी 9 cm, ये भी 9 cm, ये भी 9 cm, तो पेरीमीटर कितना हुआ 9 18 27 36, 9 चौके 36। इसका 12 12 12 हो जाएगा क्योंकि पेरीमीटर दोनों का सेम है, तो इसका भाई 36 तो उसका भी पेरीमीटर 36, तो 12 हो गया। अब इसका एरिया बताओ, तो √3/4 साइड का स्क्वायर यानी 12 × 12, 4 से कट गया 12 3 बार में, 12 × 36 और ये है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। टाइम लगा इस बार, नहीं ना लगा, फास्ट बना लिए ना। हम लोग चाहेंगे तो देख कर भी बना सकते हैं, माइंड में कैलकुलेशन करके। कैसे, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, और बाबू एकदम बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन हर साल देता है और सारा स्टेट में ये फेवरेट क्वेश्चन है बाबू। ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत सारा बच्चा को बहुत टफ लगता हार्ड है, टाइम लगेगा ज़्यादा, हम लोग तुरंत बना लेंगे। सपोज करो बाबू दिया हुआ है इसका डायगोनल 12√2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ बाबू, 12√2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमेशा एरिया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही देता है ताकि इसका तुम साइड अगर पता चल जाए तो तुम एरिया निकाल दो। क्लियर? ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और देगा, क्वेश्चन इसी टाइप का देता है हर साल, या कभी कभी इसका पेरीमीटर दे देगा
इसका एरिया निकालने बोलेगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन घुराएगा। जल्दी से बताओ इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया। तो ये 12√2 है, तो ये 12 cm होगा। ये क्वेश्चन नंबर मेरा है 3। तो जल्दी बताइए 12 है तो इसका पेरीमीटर कितना, 12 12 12 12 48। तो इसका कितना होगा जल्दी बताओ, एक साइड 16 थी 48 यानी 16 cm, यानी तुरंत माइंड में आ गया √3/4 साइड का स्क्वायर यानी 16 × 16। 4 से काट दिए 16 4 बार में, 16 चौके 64 और √3 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत बार एग्जाम में जानता क्या पूछा है, स्क्वायर का डायगोनल दे देगा और ये स्क्वायर का एरिया पूछेगा, स्क्वायर का एरिया पूछेगा। तो सपोज करो डायगोनल दिया हुआ 12√2, इसका एरिया पूछ रहा है, तो जल्दी बताइए 12√2 तो 12, तो ये भी 12, और एरिया क्या होता है स्क्वायर का, लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड, क्योंकि लेंथ ब्रेथ तो इसका सेम होता है। तो 12 × 12 12 × 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा स्क्वायर का एरिया। क्लियर। तो कभी कभी इतना आसान पूछ देता है, डायगोनल दे देता है और उस स्क्वायर का एरिया पूछ देता है। क्लियर, आ रहा बात समझ में। एक आध क्वेश्चन और जल्दी से बनाओ, तू एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं। अच्छा, एक कुछ बच्चा सोच रहे होंगे, ऐसे मैं सिंपल सा पहले दे रहा हूं, ये स्क्वायर है बाबू, हाँ स्क्वायर है, चारों साइड बराबर है, स्क्वायर है, इसका डायगोनल है 10√2 सेंटीमीटर। इसका एरिया बताओ, यही स्क्वायर का एरिया बताओ बाबू, इस स्क्वायर का, इस वर्ग का एरिया बताओ कितना होगा। तो कोई भी बोलेगा भाई 10√2, तो ये 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना 10 × 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बच्चा बोलेगा सर कोई उपाय है सिर्फ डायगोनल से एरिया निकल जाए, ये 10 ना निकालना पड़े और यही 10√2 से एरिया निकल जाए। तो बिल्कुल उपाय हो सकता है, हमको 10√2 का हेल्प से 100 लाना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, 10√2 को 10√2 से गुना करेंगे तो 10 × 10 100 आ गया, और √2 2 आ जा रहा है, यानी टोटल हो जा रहा है 200। हमको लाना 100 ही, तो ये 2 को तो हमको किसी तरह काटना होगा, तो फॉर्मूला क्रिएट कर दिया गया यहाँ 1/2 से गुना, 2 से 2 कट गया, यानी फॉर्मूला क्या आ गया मालूम है, फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला बना दिया गया 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया का एक खतरनाक फॉर्मूला निकाला गया। तू लोग रट्टा मारोगे, हम लोग इजी में बनाएंगे, क्या जरूरत है भाई, 10√2 तो 10, तो 10 × 10 100। अब तुम चाहते हो कि एकरे से बनाए तो ऐसे करो 1/2 और डायगोनल कितना बाबू 10√2, तो 10√2 × 10√2, 10 × 10 100 और √2 × √2 2, बाई में 1/2 था, 2 से 1/2 है, ठीक है, ई 2 से 2 कट गया, आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है बाबू, क्वेश्चन कब बच्चा फंसता, सुनो बच्चा लोग क्वेश्चन में कब फंसता है, जब ये दे दे मात्र 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया 10 सेंटीमीटर, डायगोनले दे दिया 10 सेंटीमीटर, अब इस स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है, अब इस स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है। अब इसमें बच्चा लोग फंस जाता है, सिर्फ इसी क्वेश्चन, ट्रायंगल वाला छोड़ दो, ट्रायंगल के मिक्स करेगा तो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, जिसको हम लोग इजी वे में बना दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ये 10 सेंटीमीटर है, तो एक तरह से अभी जो फॉर्मूला रट्टा मारे उससे बना सकते हैं 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, करो 1/2 और 10 × 10, 2 से कट गया 5 बार में, 5 दूनी 5 को 10 से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, बिना साइड निकाले बना दिए। अब बोलो सर अगर साइड निकालना पड़ता तो कितना निकलता, अगर साइड निकालना पड़ता तो कितना निकलता, जल्दी बताओ। तो देखो बाबू सिंपल सा था, सिंपल सा समझो, ये 10√2 था तो ये 10 हो जाता था,
ये 10√2 था तो ये 10 हो जाता था। कैसे बाबू? यानी इससे इसको बनाने के लिए, इससे इसको बनाने के लिए उल्टा समझो, इससे इसको बनाने के लिए √2 से गुना करना पड़ता था। ये 10 तो ये 10√2, ये 5 तो ये 5√2, यानी √2 से गुना करना पड़ता था। और इससे ये बनाने के लिए √2 से भागा देना है। तो ये 10√2 है तो ये 10√2 लिखो और √2 से भागा दे दो, तब ना बन गया 10। इसका मतलब ठेठ में इससे साइड से डायगोनल बनाना है तो √2 से गुना करना है, और डायगोनल से साइड बनाना है तो √2 से भागा देना है। बस आ गया कंसेप्ट। यानी 10 है तो ये कितना होगा? 10/√2। अगर डायगोनली 10 सेंटीमीटर दे दे तो ये होगा 10/√2। अब साइड मिल गया, अब इसका एरिया निकाल लो। कैसे? 10/√2 गुना 10/√2, लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड, कितना होगा जल्दी बताओ? 10 इंटू 10 100, √2 इंटू √2 2, आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो जब बहुत ज्यादा हाई लेवल में क्वेश्चन देगा ना, बहुत ज्यादा हाई लेवल में, तो देखो कैसा देगा। बहुत ज्यादा हाई लेवल में जब क्वेश्चन देगा तो आपको ऐसा दे सकता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल में हो जाएगा। फिर ऐसा दे देगा बाबू कि डायगोनल दे देगा मान लो 8 सेंटीमीटर, और इसका एरिया निकालने बोलेगा, तो कैसे निकालोगे? तो ये 8 है तो ये 8/√2, ये भी 8/√2। अब इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड, इसका तो दोनों साइड बराबर होता है, तो इसका एरिया कितना? 8/√2 इंटू 8/√2, यानी 64 और √2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर? तो ये ऐसे अगर ट्रायंगल और ये दो का रिश्ता दिखाए, ट्रायंगल और स्क्वायर का, तो कभी भी √2 वाला नहीं देगा, वो ऐसा देगा जो सिंपल बन जाए। क्लियर? ताकि इससे रिलेशन करने में टेंशन ना हो। बात समझ में आ रहा? तो इस वीडियो में हम आपको एक स्क्वायर का समझो कि अलग टॉपिक सिखा दिए कि स्क्वायर का एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना तो कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर निकालना है, ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर निकालना। मान लो ये दिया हुआ 15√2 सेंटीमीटर, इसी का पेरीमीटर बताइए कैसे निकालोगे? परिमाप, इसका परिमाप कितना होगा? इस वर्ग का परिमाप बताइए कितना होगा, कैसे निकालोगे? सिंपल है, ये 15√2 है तो ये 15, तो ये भी 15, तो ये भी 15, ये भी 15, यानी पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर हो गया आंसर। क्लियर? अब ये 60 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर बोल दिया कि कोई ट्रायंगल है, उसके इसका परिमाप बराबर है, यानी इसका भी परिमाप 60 होगा, यानी इसका 20 होगा, तब ना 60 होगा। अब इसका एरिया पूछ देगा, तो इसका एरिया कितना? तो √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20, 4 से कट गया 5 बार में, 5 20 100, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ट्रायंगल का एरिया, अगर रिश्ता दिखाएगा तो। अच्छा, इसका एरिया पूछेगा तो इसका एरिया, तो परिमाप तो 15 चौके 60 हो गया, एरिया 15 इंटू 15 यानी 225, साइड इंटू साइड 15 इंटू 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर? बात समझ में आ रहा? तो इस वीडियो में मैं कोशिश किया कि जो पॉलिटेक्निक 2020 में क्वेश्चन आया है बिहार में, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर ले, उस टाइप का 2-3 गो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दें, और स्क्वायर का रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करा दिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चन और इक्विलैटरल ट्रायंगल से करा दे रहे हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन ले लें, मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब जिसका तीनों साइड बराबर है, ठीक है, और इसका आपको पेरीमीटर दे दिया है, परिमाप पेरीमीटर दे दिया, सपोज करो 24 सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछ रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, कैसे निकालोगे इस ट्रायंगल का एरिया? सिंपल सा, √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो साइड तो इसका दिया हुआ नहीं है, तो कैसे बनाओगे?
√3/4 साइड का स्क्वायर, साइड दिया हुआ है नहीं, लेकिन 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, मतलब तीनों साइड को जोड़ने से 24 हो जाना चाहिए। तो तुम लोग खुद बना दोगे ना कि भाई 8 8 8 8 या 24, अब उतना ब्रेन लगाओगे कि 24 है और 3 गो साइड है, तो ऐसे काट के 8 सेंटीमीटर लाओगे, अपना तो ब्रेन इतना तो है ही। तो यहाँ साइड आ गया 8 cm, यानी हर एक साइड हुआ 8 cm, तो कर दो 8 × 8, साइड का स्क्वायर 8 × 8, 4 से कट गया 2 में, 2 × 8 16, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? तो परिमाप देके एरिया पूछे बता दोगे, एरिया देके परिमाप भी पूछ सकता है, बस कंसेप्ट रखना चाहिए बाबू, कंसेप्ट आपके पास है काम हो जाएगा। क्लियर? तो मैं ट्रायंगल पे एकदम स्पेशल एक वीडियो ही बना दूंगा जिसमें सिर्फ बात करेंगे ट्रायंगल का, एक स्क्वायर पे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ बात करेंगे स्क्वायर का। इस वीडियो में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराना चाह रहा था, इसीलिए दोनों का रिलेशन वाला क्वेश्चन था। उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो कोशिश करेंगे फिर से एक ट्रायंगल का अलग से बनाएंगे ना और स्क्वायर का अलग से, फिर दोनों का रिश्ता बहुत मजा से समझ में आ जाएगा। क्लियर? ऐसे उम्मीद तो है कि समझ में आया होगा। बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में एक आया हुआ क्वेश्चन को एकदम खतरनाक तरीका से बनाने सीखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन लगातार यूपी पॉलिटेक्निक में, झारखंड पॉलिटेक्निक में, मतलब जितना भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम है उसमें देते रहता है। तो ये पिछले साल बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में दिया था। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा बाबू। बहुत सारा बच्चा लोग जो है इसको बहुत लंबा से बनाते हैं, बच्चा लोग छोड़ो टीचर लोग भी लंबा बनाते हैं। अब मैं इतना खतरनाक तरीका बताऊंगा कि तुम लोग को मतलब हंसी लगने लगेगा कि ऐसे भी बन सकता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। देखो कैसे। क्वेश्चन क्या है बाबू? बोल रहा कि एगो सर्कल है, एगो वृत्त है जिसका सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, परिमाप जो भी बोलो, और रेडियस का अंतर कितना है बाबू? अंतर कितना है? 37 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, यहां बना दे रहे बाबू, एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना है नहीं मालूम, लेकिन इसका सरकमफेरेंस और रेडियस का अंतर है 37 सेंटीमीटर। ठीक है, यही दिया हुआ है क्वेश्चन कि वृत्त का परिधि और त्रिज्या का अंतर है 37 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, इस सर्कल का एरिया कितना होगा? तो सर्कल का एरिया क्या होता है बाबू? πr²। सर्कल का एरिया होता है πr², यही ना होता है क्षेत्रफल सर्कल का, πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7। अगर हमको r का वैल्यू पता चल जाए तो उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या आपको यहाँ रेडियस दिया हुआ है? नहीं, आपको दिया हुआ है इस सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस और रेडियस का अंतर 37 सेंटीमीटर। तो उसका हेल्प से आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, उसका वैल्यू यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो मैथ बनेगा। लेकिन मैं आपको एकदम खतरनाक तरीका सिखाऊंगा। सबसे पहले लंबा प्रोसेस सीख लेते हैं बाबू। हाँ, तो सर्कल का वृत्त का परिधि कितना होता है बाबू? 2πr। ठीक है, और रेडियस का अंतर, त्रिज्या का अंतर, अंतर मतलब माइनस, कितना है अंतर बाबू? 37 सेंटीमीटर। यही है ना? चलो अब यहां से आप कोशिश करो r का वैल्यू लाने का। कैसे लाओगे बाबू? ये हो गया परिधि, उसमें त्रिज्या घटाने पे 37 आना चाहिए, क्वेश्चन बोल रहा है बाबू। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे बाबू? 2 पाई का वैल्यू 22/7, r की जगह r रहने दो, है ना? तो इसमें क्या करो, दोनों में r कॉमन ले लो, दोनों में r क्या कर लो आप? कॉमन ले लो। तो r कॉमन ले लिए तो क्या हुआ? 2π माइनस यहाँ क्या 1 बराबर 37। अब इसको सॉल्व करके इसको इधर भेज दो। ठीक है, इसको सॉल्व करके इधर भेज दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? r 22 दूनी 44
बटे 7 माइनस 1 बराबर 37। ठीक है, अब इसका भिन्न का जोड़ करो। एकदम दूध भात की तरह हम लोग बनाएंगे बाबू, हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, हम टाइम पास करवा रहे हैं ऐसे, हम तो बनाएंगे एकदम खतरनाक तरीका से। 7 और 1 कैल्शियम 7, ऊपर कितना 44, 7 को 1 से गुना 7, ठीक है, बराबर 37। कितना आया बाबू, R बराबर 44 में 7 घट गया, कितना होगा 37 बाई 7 बराबर 37। R ई गुना में है बाबू, हाँ R गुना में। अब जल्दी बताओ क्या आएगा, ये 7 गुना में जाएगा, ये 37 भागा में जाएगा, या 37 एक बार में कट गया, तो R का वैल्यू क्या हुआ, ये 7 इधर चला गया गुना में 7, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। मतलब इतना बनाने के बाद रेडियस आ गया। अब ये रेडियस यहाँ पुट कर दो, R का स्क्वायर यानी 7 × 7, तो एगो 7 खत्म, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 14 1 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो स्क्वायर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना बनाओगे तो आपका आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में क्या क्या था बाबू, ऑप्शन में ये पिछले साल बिहार का आया हुआ क्वेश्चन बाबू, ये नहीं कि क्वेश्चन मेरा है और ऑप्शन मेरा, ऑप्शन भी मतलब एग्जाम में दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या क्या था बाबू, ऑप्शन ए था, ये सर्कल को मिटा के लिख दे, ऑप्शन ए है दिया हुआ 259 सेंटीमीटर स्क्वायर, 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 148 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। ऑप्शन सी है 111 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना बनाने के बाद आप लोग किसको आंसर करोगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आप देखो 9 क्लासेस का बच्चा क्या करता है, 9 क्लासेस का बच्चा खतरनाक तरीका अप्लाई करता है, इतना कुछ नहीं करेगा, ये सब जितना छापा छापी हुआ ना, कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चनों नहीं देखेंगे। एकदम खतरनाक बात, क्वेश्चन भी नहीं देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था कि डिफरेंस है 37 सेंटीमीटर, बोला था ना, ये भी हम नहीं देखेंगे, हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, हमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सर्कल का है बस, और हम काम कर लेंगे। तो सुनो, जिसमें भी पाई रहेगा, जो भी फॉर्मूला में पाई रहेगा, आप इस टेक्निक से बना सकते हो, पाई होना चाहिए। तो पाई किस में होता है, सर्कल में होता है, हिंदी में वृत्त, सिलेंडर में होता है, हिंदी में बेलन, स्फेयर में होता है, हिंदी में गोला, हेमिस्फेयर में होता है, हिंदी में अर्धगोला, कोन में होता है, हिंदी में शंकु। ये 5 गो में सब में देखना पाई रहता है, और पाई वाला मैथ जो है हम लोग क्वेश्चनों नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन में से बना देंगे, ऑप्शन से। देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में, और देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग बस चेक करते हैं कि पाई होना चाहिए उसमें। ये 5 टॉपिक है, मेरा मैथ बन जाएगा। इसमें खेला क्या है बाबू, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, है ना। तो 22 को जब तुम तोड़ोगे ना बाबू, तो 22 को हम नहीं लिख सकते 11 × 2 लिख सकते हैं ना, बटे 7। तो ये 11 का एक खेला है, 11 का जादू के कारण ट्रिक निकल गया। क्या ट्रिक निकला सुनो, जो भी ऑप्शन 11 का पहाड़ा से कट जाएगा वही होगा आंसर, जो 11 का पहाड़ा से कट जाए। तो 11 का पहाड़ा 11 को भागा दे दो, तो 11 से भागा देने के भी तरीका नहीं, उसका भी टेक्निक बहुत बढ़िया है ना। अब 11 से भी भागा दोगे तो टाइम लगेगा ना, तो 11 से इसको भागा दो, तो तुम भागा भी दे के चेक कर सकते हो। 11 दूनी 22, कितना आया, रिमाइंडर 3 हो गया 39, 11 तिया 33, नहीं ना कटा पूरा पूरी, ये आंसर नहीं होगा। 148 ये चेक करो, 11 एकम 11, 14 है बाबू,
तो रिमाइंडर चला गया 3, 38, 11 या 33 नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। 11 से इसको काटोगे तो 11 एक बार में 11 कट गया, एक बचिए गया, नहीं हुआ। अच्छा 3 को आंसर नहीं हुआ तो चौथा तो हो ही गया, या इसको भागा देके देखो 11 से, 11 एकम 11, रिमाइंडर आया 4 यानी 44, 11 × 44 कट गया, यानी यही होगा मेरा आंसर। मतलब 11 से भागा देके देख लेना, वही होगा आंसर। अब आप बोलोगे सर और कोई तरीका बताइए, नहीं 11 से भागा देने में थोड़ा टेंशन हो रहा है, अब 11 का बार बार उतना भागा देंगे तो जरूरत नहीं है। 11 से कौन कटता है उसके लिए बहुत एक खतरनाक तरीका है। क्या तरीका सुनो, ये पहला अंक है और ये तीसरा अंक है, पहला तीसरा को जोड़ो, पहला तीसरा, अगर 5वां अंक में कोई रहता तो 5वां, 7वां में रहता तो 7वां, पहला तीसरा 5वां सबको जोड़ दो, और दूसरा चौथा छठा को जोड़ दो, और उसके बाद घटाना, अगर 0 आए या 11 आए तो 11 से कटता है। यहाँ चेक करो, 4 और 1 5, और ये तो अकेले है बाबू, तो 5 में 5 घटा दो, 0 0 आ गया ना, 11 से कटेगा। मतलब जो 11 से कटता है वही आंसर। अब थोड़ा सा 11 वाला प्रैक्टिस करा दे रहे बाबू, प्रैक्टिस करा दे रहे, देखो तुरंत सीख जाएगा, फिर जो है ना मजा आ जाएगा। यहां देखना, मान लो एक कोई नंबर दिए हम, ये 11 से कटता है कि नहीं, आपको बताना है, ये 11 से कटता है कि नहीं। ये बिल्कुल 11 से कटेगा। कैसे, देखो पहला और तीसरा जोड़ दो, 2 और 5 7 में 7 घटा दो, 0 हो गया, तो 11 से कटेगा। ठीक है, फिर से देखना, जल्दी से बताना। अब कोई जरूरत नहीं 3 अंक का हो, 4 अंक का भी हो जाए, बताओ तो 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा। कैसे चेक करोगे, पहला अंक तीसरा, उसके बाद 5वां रहता तो 5वां, तो पहला तीसरा जोड़ दिए, 7 और 2 9। अभी दूसरा को किससे जोड़ोगे, चौथा से, 5 और 4 9, 9 में 9 गया 0, 11 से कट जाएगा। मतलब 11 से कटने के लिए पहला तीसरा 5वां 7वां को जोड़ दो, दूसरा चौथा छठा 8वां को जोड़ दो, और उसके बाद घटाओ, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। बताओ तो बाबू ये कटेगा 616, ये 11 से कटेगा 616, 6 और 6 12, अब 12 में 1 घटा 11, 11 भी आएगा, वो भी 11 से कटता है। अच्छा 11 का पहाड़ा, मान लो 11 × 44, तो इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी देखो 4 में 4 गया 0, क्लियर। 88, 8 में 8 गया 0, 11 का स्क्वायर 121, चेक करो, 1 और 1 2, 2 में 2 गया 0। आ रहा बात समझ में, मतलब 0 या 11 आए वो 11 से कटता है, और जो 11 से कटेगा वही आंसर होगा। क्लियर, हम अभी प्रैक्टिस कराएंगे बहुत सारा, और एक मेन बात भी बताएंगे लास्ट में। जल्दी से एक चीज बताना, तो ये 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा, कैसे चेक करोगे, 8 3 11 और 6 5 11 कटेगा। क्लियर, कोई दिक्कत, तो 3 संख्या रहे 5 संख्या रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ ये 11 से कटेगा, 9 2 11 7 4 11 कटेगा, 0 आना चाहिए घटाने से। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 4 अंक हो 5 अंक हो उससे टेंशन लेना नहीं है, 5 अंक भी हो सकता है। मान लो ऐसा है, चलो अब ये 11 से कटेगा, बताओ तो 25,234 है, 11 से कटेगा। ऐसे करो, 4 2 6 2 8, इधर 3 और 5 8, कटेगा 11 से। क्लियर, आप चेक कर सकते हो, 11 से कटेगा। आ रहा बात समझ में। चलो अब क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और उसका जल्दी से आपको आंसर बताना है। ठीक है, लंबा प्रोसेस से भी बना सकते हो और डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हो बिना क्वेश्चन देखे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये समझो बिहार का आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2, फिर से सेम लैंग्वेज, एक सर्कल है, उसका सरकमफेरेंस पेरीमीटर और उसका रेडियस का डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है
74 सेंटीमीटर। कितना डिफरेंस दिया हुआ बाबू, उसका हिंदी लिख दे रहे हैं बाबू। परिधि और त्रिज्या, परिधि में त्रिज्या घटाने पे कितना आना चाहिए, 74 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। ऑप्शन दे रहे बाबू। ऑप्शन ए 345 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 243 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से सुनो क्वेश्चन। एक सर्कल का सरकमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस है 74 सेंटीमीटर। उस सर्कल का क्षेत्रफल आपको बताना है। क्लियर? हिंदी में एक वृत्त का परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 वो आपको यहाँ दिया हुआ है। क्लियर? तो आपको ये सब क्वेश्चन 74 दिया है, क्या दिया वो सबसे कोई मतलब है नहीं। डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करो, जो 11 से कट जाए वही आंसर। चेक करो, 5 और 3 8 में 4 घटेगा तो 0 तो नहीं होगा, नहीं होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी चेक करो, 3 और 2 5, 5 में 4 घटेगा तो 1 नहीं होगा। 6 और 6 12, 12 में 1 घट गया 11, 11 हो जाए तो भी हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। फिर से ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लो, 2 और 4 6 में 3 घट गया 3 नहीं होगा, मिल गया। ऑप्शन सी हो गया आंसर। क्लियर? अब इसको तुम लंबा प्रोसेस से बनाना है तो बना के देखो। 74 सेंटीमीटर है तो 2 पाई आर माइनस आर, परिधि में रेडियस घटाने पे 74 आना चाहिए, तो रेडियस कॉमन हो गया, 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। यहां से आप रेडियस निकाल लेना और वो रेडियस एरिया वाला फॉर्मूला पे पुट कर देना, पाई आर स्क्वायर पे, देखना यही आएगा, 616 ही आएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखो जल्दी से। अब कुछ बच्चा मन में सोच रहा होगा कि सर अगर ऐसा 2-2 को ऑप्शन दे दिया तो, 2-2 को ऑप्शन दे दिया तो क्या होगा सर? सर चारों ऐसा ऑप्शन दे दिया जो 11 से कटेगा तो क्या होगा? बिल्कुल वैसा दे सकता है, तो जब वैसा देगा तो आपको प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसमें तो भाई वैसा नहीं दिया, एक ही को ऑप्शन दिया वैसा। आ रहा बात समझ में? तो आपको जो है एग्जाम में लगभग ऐसा क्वेश्चन देता है जो आप ऑप्शन से बना सकते हो। मतलब 5 को क्वेश्चन देगा ना तो 3 को तो क्वेश्चन बिना क्वेश्चन देखे आप बना सकते हो, ऑप्शन से बना सकते हो। 5 को में के गो? 3 गो। हाँ, 2 गो के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है, लेकिन 3 गो तो काम हो गया ऐसे ही फ्री फोकट के। आ रहा बात समझ में? और बिहार में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, ऐसा नहीं है कि उसमें ऑप्शन मेरा दिया हुआ है, ऐसा नहीं। क्लियर? तो मेरा तरीका है कि जितना उपाय बताएं जिससे आपको जल्दी से जल्दी बन जाए। जब ऑप्शन से बन जा रहा है, क्या जरूरत है हमको लंबा प्रोसेस करने का? क्लियर? और शायद ये सब प्रोसेस शायद कोई बताता है। क्लियर? तो इसीलिए 9 क्लासेस का आप लोग इतना प्यार करते हो, इसीलिए, और इसीलिए आपके लिए मैं इतना मेहनत करते रहता हूं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा एक बात बताओ, खाली डिफरेंस दे सकता है, सम नहीं बोल सकता है कि परिधि और त्रिज्या का सम इतना है? बिल्कुल दे सकता है। पिछले बार परिधि और त्रिज्या का अंतर बोला था, इस बार उल्टा दे रहे हैं, परिधि और त्रिज्या का सम। हिंदी में लैंग्वेज सबका वही रहेगा बाबू। एक वृत्त है जिसका परिधि और त्रिज्या का सम का योग दिया हुआ बाबू 204 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का क्या निकालो बाबू? क्षेत्रफल निकालो, कितना होगा? आपको सर्कल का एरिया निकालना है जिसका सरकमफेरेंस और रेडियस
का सम 204 सेंटीमीटर है। बताइए उस सर्कल का एरिया कितना होगा। इस बार डिफरेंस नहीं दिया है, तो इस बार भी ऑप्शन रहेगा बाबू। ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3541 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2573 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5432 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से बताइए। तो आप तो पहले मेरा तरीका अपनाओगे, पहले चेक करो 11 से कौन कौन कटता है, चेक करो, वही आंसर होगा लगभग। चेक करो यहाँ पर ऑप्शन ए 4 और 4 8 और 6 और 2 8, 8 में 8 गया 0, यानी ये मेरा आंसर हो सकता है। बी चेक करो 1 और 5 6 और 4 और 3 7, तो 7 में 6 घटाओगे तो 1 आता है, 0 थोड़े होता है, ये भी नहीं होगा। 3 और 5 8, 7 2 9, नहीं होगा, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। 2 और 4 6, 3 और 5 8, नहीं होगा। मिल गया ऑप्शन ए आंसर। क्लियर, ऑप्शन ए आंसर। अब इसको तुम प्रोसेस से बनाते रहो, देखो यही आएगा 2464 ही आंसर आएगा। क्लियर, आ रहा बात समझ में। हाँ, अब जो बच्चा सोच रहा है बार बार सर 2 गो ऐसा ऑप्शन अगर दे देता तो अगर 2 गो ऑप्शन दे देता तो फिर आपको लंबा बनाना पड़ता, लिंक देता नहीं है, बहुत कम चांस है जो देता है। क्लियर, क्योंकि उसको थोड़े मालूम है कि आपके पास ऐसा टेक्निक है। अब मालूम है तो अच्छा बात है भाई, उसको तो तेजे बच्चा चाहिए, उसको तो टॉपर बच्चा ही चाहिए। अगर आपके पास इतना ब्रेन है तो अच्छी बात है, आप ही को तो एडमिशन वो लेना चाहता है, वो तो चाहता है कि तेज तेज बच्चा का एडमिशन हो, जो कोई भी काम को बहुत आसानी से कर दे। क्लियर, चलो नेक्स्ट एक आध इसको प्रोसेस बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे बाबू। परिधि यानी 2 पाई r और त्रिज्या यानी r बराबर 204। अब इसमें r कॉमन ले लेना, उससे r का वैल्यू ले आना और एरिया का फॉर्मूला पे बैठा देना। क्लियर, चलो एक आध क्वेश्चन और देते रहे बाबू। लैंग्वेज हम नहीं लिखते हैं बाबू क्योंकि फिर उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, प्लस जो लैंग्वेज आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, वही वाला में थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं। तो आप लोग लैंग्वेज अगर लिखना चाहते हो तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही वाला लैंग्वेज लिख लो, खाली नंबर वगैरह चेंज कर लो। क्लियर, इसलिए एक ही लैंग्वेज को बार बार काहे लिखवाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर, चलो एक और क्वेश्चन, कितना था, 3 नंबर क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 सम वाला देते हैं फिर से कि डिफरेंस वाला दे दे, सम वाला दे दे कि डिफरेंस वाला दे दे। चलो डिफरेंस वाला दे देते हैं, है ना। एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस को ही परिधि बोलते हैं बाबू। सरकमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस यानी माइनस, डिफरेंस कितना है बाबू, 185 सेंटीमीटर है, 185 सेंटीमीटर है। कोई सर्कल है, उसका सरकमफेरेंस और उसका रेडियस में कितना का डिफरेंस है, 185 सेंटीमीटर का डिफरेंस है बाबू। तो आपको उस सर्कल का एरिया बताना है, आपको उस सर्कल का क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ऑप्शन है 3570 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4260 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3580 3580 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कौन होगा आंसर। ये क्वेश्चन जो बिहार में आया था सेम वही है, खाली जो डिफरेंस था उसमें 37 सेंटीमीटर, इसमें हम कर दिए 185 सेंटीमीटर, बाकी और कोई चीज चेंजिंग नहीं, सेम लैंग्वेज है।
ठीक है, तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, उस सर्कल का एरिया कितना होगा? 3570 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4260 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3580 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से वैसे ही करोगे, 11 से काट के देखोगे, चेक करो, 5 और 7 3 10, 10 में 5 घटाओगे तो 5 होगा, घटाने की क्या जरूरत है यार, 5 और 10 आ रहा है तो घटाओगे, तुम अपने जान गया ना 0 नहीं होगा, सीधे काट दो, नहीं होगा। 0 से 2 जोड़ो, 2 और 6 और 4 10, अब 10 में 2 घटा के चेक करोगे कि 0 आता है कि नहीं, डायरेक्ट पार कर दो, सीधे उड़ा दो कि नहीं होगा। 5 8 3 11, 11 में 5 घटाने का नहीं, माइंड में आ गया कि नहीं होगा, हो गया आंसर। चौथा चेक करने की ही जरूरत नहीं है, लेकिन चेक कर लो। 8 8, देखो 0 और 8 जोड़ो, 8 और 5 और 3 8, 8 में 8 गया 0, हो गया आंसर। क्लियर, आ रहा बात समझ में? अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं, मान लो सपोज करो कि 4 गो में 2 गो टकरा जाता, ये भी 11 से कटता, और सपोज करो बी नंबर भी 11 से कटता, तो आंसर कौन होता? तो इतना तो तय है कि यही दोनों में से अंतर होता है, इतना तो ब्रेन तेरा काम करेगा ना, लास्ट में तुक्का मारना होगा तो ये दोनों में से कोई एक को मार देना, अगर लेंदी नहीं बनाने जानते हो तो। ऐसे जस्ट मजाक कर रहे थे, मतलब इतना तो है कि जब ए बी सी अंधकड़िए जो मारता है तो उससे तो ज्यादा तुम अच्छा मार सकते हो, क्योंकि तुमको पता चल गया कि यही दो में से एक कोई आंसर होगा। बात का मतलब एक बता रहे बाबू, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है बाबू, और इसका जवाब तुम कमेंट में दोगे। और आज का सेशन, आज का ये जो सेशन हम लोग का, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताओगे बाबू। हम फिर से बता रहे, ये सिर्फ सर्कल पे लागू नहीं है, जिसमें भी पाई है, सिलेंडर पे लागू है, बेलन पे, स्फेयर पे, गोला पे, हेमिस्फेयर पे, अर्धगोला पे, शंकु पे, कोन पे, ये सब पे लागू है बाबू। बेलन मतलब सब पे, बल पाई रहे समझो, पहले खोजो कौन 11 से कटता है। क्लियर। और एग्जाम में 10 क्वेश्चन देता है ना बाबू, तो समझो कि 6-7 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है ऑप्शन का खाली हेल्प से, क्वेश्चन पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। 10 में 6-7 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। हाँ 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन 10 में 7 अगर शॉर्टकट में बन जा रहा है भाई तो बहुत बड़ी चीज है। क्लियर। चलो तो एक क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6। एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस, इस बार फिर से हम डिफरेंस दे रहे हैं। क्या दे रहे बाबू? जो आया हुआ क्वेश्चन वही है, डिफरेंस। किसका डिफरेंस? सरकमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस कितना है, मतलब हिंदी में परिधि और त्रिज्या का डिफरेंस कितना दिया हुआ बाबू? 242 सेंटीमीटर, 242 सेंटीमीटर। तुम लोग ये सारा क्वेश्चन को लॉन्ग प्रोसेस से बना के चेक कर लेना बाबू, ये नहीं कि खाली हम हवा बना दिए, खाली झूठ मूठ का आंसर कर दिए, क्या आंसर है कि नहीं है। तुम लोग लंबा प्रोसेस से बना के दिखना। डिफरेंस बोल रहे हैं तो सरकमफेरेंस में रेडियस घटा के बना के देखना, और अगर सम बोले तो जोड़ के चेक कर लेना, और मैथ पूरा बना के देख लेना लंबा प्रोसेस से। सही आंसर आ रहा है कि हम झूठो खाली हवा बना दिए। क्लियर। चलो 242 सेंटीमीटर है डिफरेंस। आपको एरिया बताना है सर्कल का, सर्कल का एरिया आपको बतानी है, और सारा लैंग्वेज वगैरह सारा तू लोग लिख लेगा। क्लियर। ये सब जितना पढ़ा रहे सब रेडी करते जाना। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 38-41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी 43-25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी 55-44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी 46-52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसका जवाब, इसमें कौन आंसर होगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। फिर से क्वेश्चन सुनो। एक सर्कल है जिसका परिधि और त्रिज्या
का अंतर 242 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। इंग्लिश में सर्कल का एरिया आपको बताना है जिसका सरकमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस 242 सेंटीमीटर है। मतलब जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू जो बिहार पॉलिटेक्निक में आया हुआ है वही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज किए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर? क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बाबू बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है 2 3 1 3 5 3 2 2 3 5 का बहुलक क्या होगा ये पूछ रहा है बाबू। बहुलक कौन है बताओ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, यही क्वेश्चन लिख के इंग्लिश में बोल देगा मोड। अब आपको लगेगा कि सर इतना इजी सवाल पॉलिटेक्निक में पूछता है, तो बाबू बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में पूछा है। मैं अभी पूरा सीरीज लेके चल रहा हूं मैथ का जिसमें बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ सवाल अधिकतर फिलहाल मैं ले रहा हूं। उसके बाद झारखंड में, यूपी में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? और लगभग का सिलेबस सेम होता बाबू, झारखंड बिहार यूपी क्वेश्चन एकदम मैच करते रहता है। तो ये क्वेश्चन बिहार में आया है। क्लियर? अब इसका आंसर क्या है ये आपको पूछ रहा है, बहुलक निकालना मोड। तो ये क्लास 8-9 वाला स्टाइल से मोड निकालना बाबू। 10वां क्लास में जो तुम मोड वाला फॉर्मूला सीखा था वो स्टाइल से नहीं बनाना है, ठीक है? तो मोड किसको बोलते हैं बाबू, बहुलक किसको बोलते हैं, तुम लोगों को मालूम है? बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार है। बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार है, जो बहुत बार है। नाम से देख लो, बहुलक बहुत बार जो है, जो सबसे ज्यादा बार है। तो तुमको इसको अरेंज ऑरेंज करने का भी जरूरत नहीं है, देख लो कौन है जो सबसे ज्यादा बार है। तो चेक करो 2 को, तो 2 है 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 मेरा है 3 बार। 3 को चेक करो तो बाबू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 3 है मेरा 4 बार। बाकी सब तो 1 ही 2 बार है बाबू। देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा बार है बाबू। एक बार नहीं करना ना, अपने मन से लिखना, जो है उतारना। जैसे ऐसे क्वेश्चन उतारना 2 3 1, फिर से 3 है तो 3 के जगह ही लिख देना, ठीक है? थोड़ा गैप में ऐसे लिखना, ऐसे 2 उसके बाद 3 थोड़ा यहाँ लिखना, उसके बाद 1 यहाँ लिखना, उसके बाद क्या है बाबू 3 तो 3 के पास ही लिख देना, उसके बाद क्या है बाबू 5 तो थोड़ा गैप करके लिख देना, उसके बाद क्या है 3 तो 3 के पास ही लिख देना। ये सब ट्रिक है ताकि कितना कम समय में बना सके। ऐसे तो देखिए कि बना सकते हो। उसके बाद क्या है बाबू 2,2 इसके पास लिख देना 2,2। उसके बाद क्या है बाबू 3 है, फिर से 3 के पास लिख देना, ठीक है? उसके बाद क्या है 5। पता चल गया। एक बार आप क्वेश्चन उतारते हैं, अति करते, कोई जरूरत नहीं है। देखो सबसे ज्यादा बार क्या दिख गया 3, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा बाबू 3 आंसर। ये आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारा बच्चा बोलता सर आप बहुत इजी पढ़ाते हैं। अरे बाबू मैं जो पढ़ाता हूँ वही तो आता है एग्जाम में, मैं आया हुआ क्वेश्चन ही तो पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? चलो इस पे बेस 2-4 को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मोड एकदम बहुत इजी चीज है, जो सबसे ज्यादा बार वही होगा आंसर। क्लियर? तो 2-4 को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मोड हम लोग सीख जाएंगे। कोई बढ़ते क्रम घटते क्रम में सजाने का कोई जरूरत नहीं बाबू, देख लो जो सबसे ज्यादा बार दिखे वही आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ठीक है? 5 7 3 2 5 4 5 3 5 2 5। इसमें बताइए बहुलक कौन है? बहुलक कौन है बाबू? बहुलक बताइए, ठीक है? मोड बताना, ठीक है? जल्दी से बताओ बहुलक कौन। तो तू लोग तो ऐसे भी समझ गया होगा बाबू, लिखे वो जो ज्यादा बार बोला गया वही आंसर है ना। चलो ऑप्शन में दे दे रहे हैं 2 5 3 4। कौन है बाबू बहुलक?
एकदम इजी है। 5 तुमको सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो आंसर हो जाएगा 5। एक बच्चा बोला ना कि सर सपोज करें 5 भी 4 बार है और 2 भी 4 बार है, दोनों 4-4 बार है, तो बहुलक कौन होगा? तब बाबू या तो क्वेश्चन में एरर है या टाइपिंग में एरर है, या तुम गलत शायद देख लिया। कभी ऐसा नहीं होगा, बहुलक पूछेगा तो कोई ना कोई सबसे ज्यादा बार एगो होगा ही, बराबर बार नहीं चलेगा। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कब मालूम है? चलो एक क्वेश्चन दे रहे तुम लोग, अच्छा बोलोगे इसमें क्या सिखाएं, तो अब की तुमको मस्त सवाल सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना बाबू, ये क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आज सिखा रहे हैं। 3 4 2 3 4 3 2 4 5। इसमें देखो तो बाबू 3 बस मान लो इतना ही है, ठीक है। इसके बाद यहां लिख दिया x और लिख देगा इसका बहुलक है 3। बहुलक कितना है बाबू? 3। तो x का मान निकालो, x का मान बताओ क्या होगा, ये पूछेगा क्वेश्चन। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे बाबू तो 3 के बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 है मेरा 3 बार। और 4 देखो तो के बार है बाबू? 1 बार 2 बार 3 बार, 4 भी है 3 बार, 3 भी है 3 बार और 4 भी है 3 बार, ठीक है। बाकी 2 तो 2 पीस है और 5 तो 1 पीस है, ठीक है। तो इसमें विवाद क्या हो रहा है कि भाई 3 भी है 3 पीस और 4 भी है 3 पीस, तो बहुलक 3 को काहे बोल रहा है भाई? बहुलक दिया हुआ है 3, इसका मतलब क्या? ये जो x है ना ये भी 3 ही होगा, ये जो x है ये भी क्या होगा बाबू? 3 ही होगा। तब ना 1 2 3 4 पीस हो गया 3, तब ना बहुलक दिया हुआ है 3। आ रहा बात समझ में? तो कभी भी इक्वल देगा तो आपको बहुलक दे देगा और x का वैल्यू निकालना रहेगा, ठीक है। अब मान लो बहुलक यहाँ 4 दिया हुआ रहता, बहुलक 4 दिया हुआ रहता, तो फिर x का वैल्यू क्या हो जाता? x का वैल्यू 4 हो जाता। फिर आ रहा बात समझ में? तो बहुलक से एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? तो बहुलक काफी आसान चीज है बाबू। एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ट और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन और बहुलक पे प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माध्यक, मेडियन, और उससे भी बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में क्वेश्चन पूछा है। अगर मेरे से पूछोगे कि बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में सबसे ज्यादा मैथ में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था, तो बाबू स्टैटिक्स, सांख्यिकी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। सोच लो, इतना इजी चैप्टर और सबसे ज्यादा पूछा, और हम इस पे एक वीडियो बनाए हुए हैं, उससे लगभग क्लियर हो जाता। क्लियर? तो हम जो है नो डाउट हम कम पढ़ाते हैं, लेकिन जितना पढ़ाते हैं उतने में मजा आ जाता है, उतने में एग्जाम में टकरा जाता है। ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। इंजीनियर ना बनने वाले हैं हम लोग कि लेबर बनने वाले हैं, तो इंजीनियर स्टाइल से पढ़ेंगे। क्लियर? चलो जल्दी से 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं माध्यक, उसके बाद देखते हैं हम लोग माध्यक। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 3, 7, 2, 4। इसमें बताइए बहुलक कौन है बाबू? बहुलक, इसका बहुलक बताओ कौन होगा? इंग्लिश में मोड बताइए कौन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, इसका ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में है 5, 2, 3,
4। ठीक है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा बार दिख रहा है भाई आपको, बहुलक पूछ रहे हैं। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें x का वैल्यू निकालना रहेगा बाबू। 7 3 4 7 8 7 3 4 3 x का वैल्यू, और यहाँ दिया हुआ है बहुलक बराबर 3, तो x का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए 7 3 4 8। ठीक है, 2 क्वेश्चन है बाबू। एक क्वेश्चन चौथा नंबर, इसको तो तुम आसानी से बना दिया होगा। सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा तुमको? तो 5 है मेरा 1 बार 2 बार, 5 है 2 बार, और 2 देखेगा तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 2 है सबसे ज्यादा बार, तो 2 आंसर। ठीक है, ये मत सोचना कि 2 है 5 बार तो 5 आंसर, नहीं, जो सबसे ज्यादा बार होता है वही आंसर होता है। आ रहा बात समझ में? उल्टा पुल्टा का आंसर मत समझना, जो सबसे ज्यादा बार वही बहुलक। ठीक है, चलो ये बनाओ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बहुलक दिया हुआ है 3, इसका मतलब सबसे ज्यादा बार क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए सबसे ज्यादा बार। तो यहां देखो तो बाबू 7 है, 7 है यहां पर 1 बार 2 बार 3 बार, 7 है मेरा 3 बार, और 3 भी है देखो तो 1 बार 2 बार 3 बार, 3 भी है 3 बार, 7 भी है 3 बार, और 3 भी है 3 बार। तो भाई बहुलक कौन होगा? तो बहुलक तो वो होता है जो सबसे ज्यादा बार होता है, और मेरा बहुलक बोल रहा है 3 है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू। तो ये x की जगह कौन होगा? तो लोग खुद बताओ। तो बहुलक जो होता है वो सबसे ज्यादा बार होता है। अब बोला हुआ है बहुलक है 3, यानी 3 है ना सबसे ज्यादा बार होगा। इसका मतलब x की जगह कुछ और नहीं, x की जगह कुछ और नहीं, 3 ही होगा। क्लियर? तो आपका इसका आंसर हो गया 3। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो में इतना आप समझ में आ गया। ये था किससे? बहुलक से। अब माध्यक से जल्दी से सीख लेते हैं। माध्यक से भी बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में पूछा है, झारखंड में भी पूछते रहता है, पूछा है बहुत बार, यूपी में भी पूछते रहता है। जल्दी से माध्यक यानी मेडियन से सीख लेते हैं। ठीक है बाबू? बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में आया हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, माध्यक से। ये क्वेश्चन मेडियन यानी माध्यक से है, और ये क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में पूछा था। 37.5 कॉमा 35 कॉमा 38 कॉमा 38.5 कॉमा 31 कॉमा 27 कॉमा 39 कॉमा 34 कॉमा 30.5, ये पूरा डेटा है बाबू। कोना में हम क्वेश्चन भी दिखा दे रहे हैं, बिहार में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और आपको इसका क्या निकालना? माध्यक। सीधे पूरा माध्यिका ज्ञात कीजिए, मेडियन निकालिए। ठीक है, तो मेडियन का मतलब नाम से क्लियर है, मेडियन या माध्यिका, जो माध्य में रहे, जो बीच में रहे, जो सबसे बीच में रहे। आ रहा बात समझ में? जैसे मान लो 5 गो कोई चीज है, 1 2 3 4 5 गो, तो बीच में कौन है बाबू? बीच में कौन है? तो इधर से 2 खत्म, इधर से 2 खत्म, बीच में ये हो जाएगा। क्लियर? मान लो 7 गो रहेगा, तो 3 इधर खत्म 3 इधर खत्म, चौथा वाला बीच में हो जाएगा। क्लियर? आ रहा बात समझ में? ऐसे माध्यिका हम बहुत डिटेल में भी पढ़ाए हुए हैं।
कि सर 6 गो रहेगा तो क्या होगा, 6 गो रहेगा तो माध्यिका क्या होगा भाई, क्योंकि 6 गो अगर 1 2 3 4 5 6 तब क्या होगा। तो देखो बाबू 2 इधर खत्म 2 इधर खत्म, सॉरी 3 गो खत्म कर दिए थे इधर, 2 इधर खत्म 2 इधर खत्म, तो बीच में 2 गो बच गया ना। अब ये दोनों को खत्म करेगा तो बीच में तो कुछ बच में नहीं करेगा। तो माध्यिका क्या होगा, जब बीच में 2 गो बच जाए तो ये दोनों को जोड़ के आधा कर देना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना, माध्यिका निकल जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का माध्यिका क्या होगा। तो अगर एक तरह से देखोगे बिना कंसेप्ट का, तो बीच में कौन दिखेगा, के को है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, 9 गो है, तो 4 गो इधर खत्म 4 गो इधर खत्म, 8 बीच वाला 9। तो तुम एक तरह से देखोगे तो 1 2 3 4 4 इधर खत्म 4 इधर खत्म, तो बीच में कौन है 31। तो हम लोग को फील होगा 31, नहीं, माध्यिका का कंसेप्ट है पहले बढ़ते क्रम में सजाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सजाओ, फिर जो बीच में रहेगा वो माध्यिका। बस ये कंसेप्ट ले लिया, माध्यिका तेरा काम खत्म, माध्यिका मीडियन का टेंशन खत्म, ये कंसेप्ट ले लिया। तो चलो सबसे बढ़ते क्रम में सजाना, तो सबसे पहले छोटका लिखो। सबसे छोटा कौन दिख रहा है तुमको, तो 30.5 दिख रहा सबसे छोटा, जो लिखते जाना टिक मारते जाना, 30.5 सबसे छोटा। 30.5 के बाद नो डाउट 31, 31 के बाद कौन है 31 से बड़ा, अच्छा 30.5 से छोटा देखो यहाँ 27 दिख रहा है, तो यहाँ लिख दो बाबू 27 लिख दो। ठीक है, अरे बीच में उतना एडजस्ट हम लोग कर लेंगे, अगर कहीं कोई छूट टूट गया तो 27 भी हो गया 31 भी हो गया, 3 गो भी लिखे। और बाद क्या बाबू 31 से बढ़ा, तो 31 से बड़ा यहाँ देखो तो क्या दिख रहा है 34, 31 से बड़ा दिखा 34, और 34 से बड़ा कौन दिख रहा है बाबू 35 दिखा, 35 से बड़ा 35 हो गया, 35 से बड़ा कौन दिखा बाबू 37.5, 37.5 ये भी हो गया। इससे बड़ा बाबू 38, इससे बड़ा 38.5, इससे बड़ा सबसे लास्ट 39। एक और इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, पूरा शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। तो इसमें देखो तो बाबू 4 इधर खत्म करो, 1 2 3 4, 4 को इधर उड़ा दो, 4 को इधर उड़ा दो, बीच में बचा 35, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू 35 होगा, 35 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया था, बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन में था 31, 35, 34, 37.5, 37.5। अब देखो एक ऑप्शन से हम खेला दिखा रहे, हम लोग जो कम जिसके पास नॉलेज है, जो माध्यिका अच्छा से नहीं पढ़ा, बस जो पढ़ लिया बीच वाला वही माध्यिका वही मीडियन, तो बीच वाला 31, देखो ऑप्शन ए है 31, ऑप्शन ए मारेगा, वो सोचेगा मेरा सही है, उसका विकेट गिर जाएगा। क्लियर, देखो ऑप्शन ए में जानबूझ के 31 को रखा है ताकि बहुत सारा बच्चा 31 ही मारेगा। क्लियर, तो बढ़ते क्रम में सजा देना, उसके बाद जो बीच में रहेगा वो होगा आपका मीडियन। अब बोलोगे सर इसमें आप बोले थे कि कुछ ट्रिक बताएंगे, तो बिल्कुल इसका ट्रिक यही है बाबू कि 9 गो टोटल है ना, 9 गो, तो 4 इधर खत्म 4 इधर खत्म, 8 जो बीच में रहेगा वो 5वां रहेगा। तो जैसे ये सरिया रहे थे बाबू, जो 5वां नजर आया वही मीडियन, क्या जरूरत होकर बाद सरियाने का, अगर सही से सरिया रहे हैं तो जो 5वां लिख दो वही आंसर, इसके बाद बनाने की क्या जरूरत है सरियाने का। आ रहा बात समझ में, जैसे एक क्वेश्चन हम बनाते हैं तब समझ में आएगा। हम लोग का टारगेट रहता है कि 10 से 10 सेकेंड बचा ले, 5 सेकेंड बचा ले, ताकि उस टाइम में दूसरा मैथ को बना ले। क्लियर, चलो देखते हैं एक आध गो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। यानी हम लोग मोड वाला क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं होगा, और ये दूसरा क्या सीख रहे हैं बाबू, मीडियन, तो मोड और मीडियन पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये खुद का मेरा क्वेश्चन है,
तो अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू, कुछ भी, है ना। 17, 16, 20, 18, 25 और 2-3 को ले लेते हैं, 11, 19। ठीक है, अब इसका आपको निकालना मीडियन, इसका आपको निकालना मीडियन इस क्वेश्चन का। तो मीडियन का मतलब जो बीच में हो, तो अभी कौन बीच में दिख रहा है बाबू, है के को पहले ही 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर खत्म 3 इधर खत्म, यानी चौथा 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 3 इधर खत्म 1 2 3, इधर 3 खत्म 1 2 3, यही ना होगा मीडियन। तो उस हिसाब से तो 18 होगा। तो अब तो उतना दिमाग हो गया ना कि जो लिखा हुआ उसका बीच में नहीं, पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे, औकर जो बीच में होगा वो आंसर। तो बढ़ते क्रम में इसको सजाओ बाबू। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 11। सबसे छोटा कौन दिख रहा है बाबू? 11। तो पहले 11 लिख दो, 11 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखो? 11 के बाद 16 लिख दिए, उसके बाद 17 लिख दिए, उसके बाद 18 लिख दिए, उसके बाद 20। अब देखो ट्रिक मेरा क्या है, 7 गो था तो 3 इधर खत्म 3 इधर खत्म 6, जो चौथा होगा मिडिल, यानी यही आंसर तो हो गया। अब एक बाद लिखने की जरूरत ही नहीं, यही 18 करके आप आंसर मार सकते हो। क्लियर? अगर अच्छे से लिखे हो तो, नहीं तो थोड़ा और सीओटी होने के लिए और लिख लो। 18 के बाद बड़ा कौन? 19, फिर बड़ा कौन? 19 लिखा गया, फिर बड़ा कौन? 20, 17 भी लिख लिए थे, फिर कौन? 25 लिख लो। ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए कि अगर छोट बड़ा अगर लिखा गया कहीं तो मैनेज हो जाएगा। अब देखो 3 इधर खत्म 3 इधर खत्म, आ गया 18 आंसर। लेकिन तुम एक ही बार में अच्छा से अगर सरिया रहे हो तो आगे बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही कर सकते हो। तो इसका आंसर कौन हो गया बाबू? 18। अरे बाबू ये तो घुरा फिरा के दोनों तरफ से 18 आ गया आंसर। ऐसे भी तुक्का भी मारते बीच में 18 दिख रहा था, तो ऐसा कभी कभी कोइंसिडेंस हो जाता है। लेकिन यही 18 आगे पीछे लिख देते तो गड़बड़ाता है ना। मान लो 18 यहाँ नहीं लिखते, यहाँ 25 लिखते हैं, और यहाँ 18 लिखते हैं, तब तो उस हिसाब से हम लोग इसको 25 बोलते हैं आंसर को, लेकिन आंसर तो 18 है। क्लियर? तो फिर से समझना, मीडियन निकालने आपको दे, माध्यक निकालने दे, तो बीच वाला तो होगा आंसर, लेकिन पहले बढ़ते क्रम में सजा लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेना, फिर बोलना बीच वाला आंसर। आ रहा बात समझ में? क्लियर? चलो 1-2 को क्वेश्चन और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद अगर ये तो 7 गो है 9 गो है तो बीच वाला पता चल जा रहा है, अगर 8 गो संख्या रहेगा तो कैसे करोगे उसको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ बाबू, हम थकाते नहीं, डायरेक्ट बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आध आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इवन नंबर में अगर संख्या रहेगा तो कैसे उसका मीडियन बताएंगे। ठीक है, मान लो ऐसे 18, या चलो तुम ही लोग सजाना, 18, 22, 19.5, 27, 29.5, 29.5, 26.5, 32। चलो इसका आपको बताना है मीडियन। 18, 22, 19.5, 27, 29.5, 26.5 और 32, इसमें आपको इसका मीडियन बताना है। चलो कैसे बताओगे? सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाओगे। सजाओ। सबसे छोटा कौन दिख रहा है इसमें तुमको? सबसे छोटा दिख रहा है बाबू 18, है ना? सबसे छोटा दिख रहा है 18, तो 18 लिखो। उसके बाद कौन दिख रहा है बाबू? तो 19.5, 18 लिख दिए, उसके बाद 19.5। ठीक है, उसके बाद कौन दिखा बाबू? तो ये 22 लिख दो। फिर कौन दिखा 22 के बाद? 26.5। देखो एक तरह से आंसर यही हो गया, क्योंकि क्या पीस है? 1 2 3 4 5 6 7, अरे 1 2 3 4 5 6 7 पीस है।
7 पीस है, मतलब 3 इधर खत्म, 3 इधर खत्म। चौथा वाला आंसर, तो चौथा कौन है? 1 2 3 4, यही तो आंसर होगा। इसके आगे लिखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, यही आंसर मार दो, 26.5 आंसर। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा मर्जी है कि सर थोड़ा सा सेट करें तो सेट करो। 26.5 के बाद क्या होगा? 27 होगा। 27 के बाद क्या होगा? 29.5 होगा। उसके बाद क्या होगा? 32 होगा। मीडियन कौन होता? जो बीच में है, इधर 3 खत्म, इधर 3 को खत्म, 26.5 आंसर। क्लियर? तो हम तो बोलेंगे कि जब अरेंज कर ही रहा अच्छा से तो भाई जो आ जाए वही आंसर, आगे लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब एक आध को क्वेश्चन दे देते हैं बाबू, जिसमें 7 नहीं रहेगा, 6 को संख्या रहेगा, तो कैसे आप मीडियन निकालोगे? 6 को संख्या रहेगा तो कैसे मीडियन निकालोगे? क्वेश्चन नंबर मान लो इसको 5 मान लेते हैं। कितना तक किए थे? 3 हुआ था, 4 कर लेते हैं। ठीक है, 18 12 16 20 30 क्या हुआ? 1 2 3 4 5। इसका तो तुरंत आसानी से बता दोगे, तो 5 को नहीं 6 को कर देते हैं। 26, 6 को हो गया कि 8 को कर देते हैं? 8 को कर देते हैं, है ना। 14 24 के वो संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्या निकालना? मीडियन, माध्यक। क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको निकालना माध्यक। कैसे आप निकालोगे? ठीक है, तो देखो बाबू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सजाओ। सबसे छोटा दिख रहा है 12, 12 लिख दिए। उसके बाद 14, उसके बाद 16, 14 16 लिख दिए। उसके बाद कौन बाबू? तो 18, उसके बाद 20, 18 20, उसके बाद 24 26, 24 26, उसके बाद 30। बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब तो नहीं, देख लो कि एगो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 4 इधर खत्म, 4 इधर खत्म करेंगे तो बीच में तो कोई बचवे नहीं करेगा, तो इसलिए 3 3 काटो, 3 3 खत्म करो। 1 2 3, 3 इधर खत्म, 1 2 3, 3 इधर खत्म। बीच में के को बचा? 2 को बचा। कौन कौन? 18 और 20। यही दोनों में से कोई मीडियन होना चाहिए। अब 18 बोलेगा हम मीडियन हैं, हम मीडियन हैं, हम बीच में हैं, और 20 बोलेगा हम मीडियन हैं, तो दोनों में लड़ाई होने लगेगा। और फिर बोलेगा कि एक काम कर, हम लोग दोनों कंप्रोमाइज करो, हम लोग दोनों को एवरेज निकाल दो, यानी 18 और 20 को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, मतलब ये दोनों को जोड़ के आधा कर दो, वही मीडियन। तो 20 और 18 कितना होता बाबू? 38 होता, 38 38, और 38 को 2 से भागा दे दो, 19 आ गया। यही हो गया मीडियन, 19 आ गया मीडियन। क्लियर? अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर अच्छा से नहीं कटेगा बाई 2 से तो अरे पॉइंट में आएगा ना, क्या टेंशन है? मान लो यहाँ 18 नहीं रहता, मान लो यहाँ 19 रहता, तो 19 और 20 जोड़ते हैं। 19 और 20 कितना? 19 और 20 कितना? 39/2। काटो, 2 से कटा एक बार में 19, 2 9 18, 0.5, अरे 19.5 आ जाता। उसमें क्या है, पॉइंट में आंसर नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका मीडियन। तो हमको लगता है कि अब 6 गो रहे 8 गो रहे संख्या, उससे टेंशन नहीं होगा। हाँ, अगर ओड नंबर में संख्या रहेगा 7 9 11 13, तो उसका तुम बीच में एक्यूरेटली पता कर लेते हो कौन है बीच में। लेकिन अगर इस तरह से रहे, 6 गो रहे 8 गो रहे, तो तुमको 2 गो का जोड़ के आधा करना पड़ता है जो बीच में नजर आए। क्लियर? उम्मीद करते समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम लास्ट दे रहे हैं बाबू, और इसका जवाब कमेंट में देना। और ये आपका मीन मोड और मीडियन का
एक तरह से चैप्टर हम लोग का अच्छा से हो गया, मोड और मीडियन का। मीन अभी भी बचा हुआ है, मीन के लिए हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अच्छा से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 37, 28, 42, 48.4, 40.5, 38.5 और एक है 42 तो लिख लिए, 46.5, 46.5 और 48.4, हाँ लिख लिए। चलो देखो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। 37, 28, 42, 48.4, 40.5, 38.5, 46.5, 46.5, 46.5, 38.5, 40.5, 48.4, 42, 28, 37, 7 गो संख्या बाबू। तो इसमें इसका मीडियन कौन होगा, जो चौथा टर्म होगा। ये तो इजी है, तो इसको जल्दी से सेट करके बता दो आंसर, इसको जल्दी से आंसर बता दो। हम ऑप्शन दे दे रहे हैं, अब हम नहीं सेट करेंगे, तू लोग को बताना है। ऑप्शन ए 38.5, ऑप्शन बी 48.4, ऑप्शन सी 40.5, ऑप्शन डी 42। 4 ऑप्शन दे दिए बाबू, आपका इसका जवाब कमेंट में देना है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो इवन में संख्या रहेगा, है ना, मतलब 6 गो रहेगा, 8 गो रहेगा, तो कैसे जवाब दोगे। ठीक है, तो दे दे रहे हैं हम 17, 12, 19, 16, 18, 21 के गो संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 गो संख्या हो गया बाबू। इसका आपको माध्यक बताना है, इसका आपको माध्यक बताना है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाना, बीच में 2 गो बचेगा, वो 2 गो के जोड़ के आधा कर देना, वही होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। 7वां भी कमेंट में जवाब दे देना बाबू। 18, 21, 17, 16, 26, 12, इके को हुआ 1 2 3 4 5 6 8 गो ही दे देते हैं, है ना। 13, 19, 8 गो है बाबू। 18, 21, 17, 16, 26, 12, 13, 19, 8 गो संख्या है, इसका आपको मीडियन बताना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग क्या क्या सीख लिए बाबू, मोड सीख लिए। मोड तो एकदम दूध भात था, जो सबसे ज़्यादा बार वही मोड। उसके बाद क्या सीख लिए बाबू, मीडियन। मीडियन क्या होता बाबू, जो सबसे बीच में रहे लेकिन बढ़ते क्रम में सजाने के बाद। ठीक है, और अगर मान लो बढ़ते क्रम में सजाएं और मीडियन बीच में 2 गो भेटा रहा है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे कोई नए टॉपिक में, कोई नया क्वेश्चन को लेकर। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।